ঠিক আছে, 1 2 3 তো কিনে আমরা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জিন্দাবাদ। বিজেপি কোন জায়গায়? বিজেপি নাই। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। तृणमूल के देवें। अच्छा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये गड़बड़ रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। बाय बाय टाटा। खून अपना धर्म है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। मैं हतप्रभ हूँ। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। अरे हतप्रभ मत होइए, घबराइए मत सुप्रिया जी, पहले आप पानी पी लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों डिप्लॉय की गई है सेंट्रल फोर्स बंगाल में। आपने पूछा कि कोई वॉर चल रही है क्या? नहीं भाई, चुनाव हो रहे हैं। छावनी क्यों बना दिया है? कोई छावनी नहीं बनाया गया, बल्कि उस वोटर के लिए रास्ता बनाया जो डर की वजह से घर में बैठा था। बूथ कैप्चरिंग रोकनी थी, वोटर इंटिमिडेशन रोकना है, क्योंकि सबने देखा है कि बंगाल में किस तरह से चुनाव होता है। टीएमसी के गुंडे कैसे गुंडागर्दी करते हैं, दंगे होते हैं, हिंसा होती है। इनफैक्ट आपके पार्टी के लीडर्स तो खुद मानते हैं कि बंगाल में चुनाव और डर और हिंसा के साए में होता है। इसलिए सुपर सेंसिटिव एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल फोर्स लगाया गया है, ताकि हर वोटर बिना डर के वोट डाल सके। और ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, किसी पार्टी का नहीं। डेमोक्रेसी का टूल बोला जाता है इसे। समझ आया अभी आपको? नहीं आया होगा, क्योंकि हर गंभीर मुद्दे पर पहले आपको गंदी राजनीति करनी होती है। उधर ममता बनर्जी चिल्ला रही थी फोर्स हटाओ, क्यों लगाई गई है, वोटर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। मतलब सीरियसली सेंट्रल फोर्स अब वोटर इन्फ्लुएंस करेगी? कैसे कोई स्टेट का मुख्यमंत्री ऐसा बोल सकता है भाई? मतलब आपसे समझदार तो आपके पार्टी के लीडर अधीर रंजन जी है। कुछ नहीं बोलेंगे, सेंटर पर अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बूथ पे है, जाके देखिए ना। सुना आपने अधीर रंजन जी क्या कह रहे हैं? चुनाव अच्छा चल रहा है, सेंट्रल फोर्स अच्छा काम कर रही है, हमारे सारे एजेंट्स बूथ पर हैं। अब बताइए, बेसिक सी चीज भी आप लोग नहीं समझ पाते हैं और आप लोगों को राजनीति करनी है। मैं फिर से बोलती हूँ, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है। लेकिन एक सेकंड, जय श्री राम चलवे ना, जय श्री राम चलवे ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। नादिया को तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। क्या नाम हुआ आपका? रचित। रचित, क्या करते हैं रचित भाई? हम स्टूडेंट है, कॉलेज में। कॉलेज में है। तो क्या लग रहा है इस बार जो स्टूडेंट है, जो युवक है, वो फुल सपोर्ट है बीजेपी को, फुल सपोर्ट है। किसी माई का लाल में दम हो तो रोक के दिखाए बीजेपी को बंगाल में आने से। जो इतना गलत हो रहा है ना बंगाल में, इतना करप्शन के नाम पे बोलता सब बीजेपी करता, बीजेपी करता, बीजेपी अगर आ गया ना, ये सब लोग जेल में जाएगा। जितना भी लोग यहाँ पे घूम रहा है ना खुला आम नेता बन के, सब गुंडागर्दी करता है, सब जेल में जाएगा, सबका सब। सोचिए, कभी कभी अपोजिशन खुद ही सत्ता की सबसे बड़ी मदद कर देता है कि बीजेपी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इस बार भी कुछ ऐसी हुआ है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। राहुल गांधी ने खुद मान लिया है कि अगर ममता बनर्जी की सरकार ने अच्छा काम किया होता, अगर राज्य में पोलराइजेशन नहीं हुआ होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में इतनी जगह ही नहीं मिलती। मतलब राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि उनकी इंडिया अलायंस के पार्टनर टीएमसी ने बंगाल में इतना बुरा काम किया है कि लोग बीजेपी की तरफ जाने को मजबूर हैं। यानी बंगाल में कोई इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस नहीं, कोई वोट चोरी या ईवीएम हैकिंग के आरोप की जगह ही नहीं बची। क्यों? क्योंकि जब खुद राहुल गांधी बीजेपी के अच्छे परफॉर्मेंस का रीजन बता रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार कैंपेनर कहा जाता है। भाई खुशी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में आज 152 सीटों पर पहले चरण के मतदान हुए हैं और बंगाल के इतिहास में आज पहली बार 90% से ज्यादा बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है। मतलब बंगाल के हिंदुओं ने इस बार बंगाल को भगवा रंगने का पूरा मन बना लिया है। और इस बम्पर वोटिंग को देखकर कांग्रेस के शहजादे और भाजपा के स्टार प्रचारक ने इस हार का ठीकरा ममता बनर्जी के सर पर फोड़कर भाजपा की अनौपचारिक जीत की घोषणा भी कर दी है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। लेकिन इस बम्पर वोटिंग का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है केंद्रीय सुरक्षा बल के उन जवानों को जिन्होंने बंगाल के हिंदुओं को यह विश्वास दिलाया कि आप निडर होकर अपना वोट करने जाइए, जब तक हम खड़े हैं किसी का बाप भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ममता के गुंडों की तो औकात ही क्या है। बंगाल में खेला हो गया भैया। जनता मेरे से पूछी थी कि बंगाल में क्या होना है, लेकिन इन तीन वीडियो से आप समझ जाओगे कि बंगाल में ऊंट किस करवट बैठने वाला है। ये सुनो। আমি কিন্তু ইফতারে যাচ্ছি, আপনারাও আসবেন। আমি মুসলিমদের তোষণ করি, 100 বার যাব। যে গরু ইফতারে তার লাঠি খাওয়া উচিত।
एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बोल रही है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक बार नहीं 100 बार अपील करेगी। अब कम्युनिटी क्या बोलूं, साहब बोल रही है ममता बानो कि मुल्लों को एक बार नहीं 100 बार अपील मैं करूंगी। जो गाय के खाने वालों के लिए गाय का आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि जो गाय दूध देती है उससे लात भी खाई जा सकती है। যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। जब से मैंने ममता बाई को सुना है ना, मुझे ओवैसी देवता लगने लगा है। वो तो कम से कम 15 मिनट मारता है हिंदुओं को खत्म करने के लिए। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है। यहाँ तो 1 सेकंड में खल्लास हो जाएंगे अगर मैं हट जाऊंगी। घमंड देख रहे हो, डेस्परेशन देख रहे हो। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो उसने बीच में बनाया। इसी प्रकार से मुसलमानों की लात खा के और हिंदुओं को लात मार के भारत की सेकुलरवादी पार्टियां लगातार चुनाव जीतती रही। लेकिन इस बार हिंदू जाग गया और ये प्रोपेगेंडा चल नहीं रहा। तो ये किस पे उतर आए हैं? फर्जी खबरें फैलाने पे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जो हिंदुओं का बहाव भाजपा की तरफ लेके आ रहे थे, उनके खिलाफ फर्जीवाड़े का कैंपेन चला, लेकिन वो ज्यादा चल ना पाया। विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक तो हर चीज काटने की आदत है ना, तो क्लिप काट के योगी जी की चला दी। अब मोदी जी ने जो झालमुड़ी खाई है ना, झालमुड़ी तो मोदी जी ने खाई, लेकिन उसकी मिर्ची पूरे विपक्ष को लग गई। अच्छा, बीजेपी के देश में जीतने की खबरें आती रहती है, यहां सीट जीत ली वहां सीट जीत ली। जैसे ही खबर आई कि बीजेपी ने बांग्लादेश में एक सीट जीत ली, कांग्रेसी टेंशन में आ गए, कहते हैं यार अब ये देश के बाहर भी जीतने लगे। फिर वो बाद में पता चला कि वो बांग्लादेश की बीजेपी है, तब जाके इनका बीपी नॉर्मल हुआ। तो अच्छा, आम आदमी को सिर्फ बीपी की दिक्कत होती, इनको बीपी और बीजेपी दोनों की दिक्कत होती है। हाँ, बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, कांग्रेसी गए एक ज्योतिष के पास कि जी टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा, देखो राहु केतु ठीक है क्या? बोले राहु तो आपका ठीक है, पर राहु से मिलता जुलता कुछ गड़बड़ है। बीजेपी जिंदाबाद। अच्छे ऐसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नतेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। बीजेपी ने वोट चोरी कितने बड़े मामले में किया, कितना ज्यादा वोट चोरी किया अभी बता दे भाई। कैसे? राहुल गांधी ने दिखाया। राहुल गांधी को साइड करिए, आप बताइए कैसे वोट चोरी हुई है? बहुत सारे फेक आईडीज बना के वोट चोरी की थी। कहाँ हुआ FIR? ये फंस गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपका वोट चोरी होगा आप पुलिस स्टेशन जाएंगी? हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाता है रात में, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं गए? एक FIR एक एफिडेविट क्यों नहीं? ये परसेप्शन आप लोगों को ध्रुव राठी और ये लिबरल गैंग का जो वीडियो देखती है ना, यह देश के लिए खतरा है। पहली बात, ध्रुव राठी की वीडियोस मैं इतनी नहीं देखती। खाओ माँ कसम। नमस्कार दादा, नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। ভোট দিলেন? হ্যাঁ দাদা ভোট দিয়ে দিলাম। তো ভোটটা কাকে দিলেন? দাদা ভোটটা একদম টিএমসি দিয়েছি, পুরো পদ্ম ফুলে চেপে দিয়েছি একদম, জয় বাংলা। अभी हाल ही में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया कह रही थी कि पश्चिम बंगाल को छावनी बनाकर रख दिया है, इतनी फोर्स की क्या जरूरत थी, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नहीं बल्कि जंग होने जा रही है। मैं हतप्रभ हूं। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। देख लिया कि क्या जरूरत थी। पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस को 2 फेजेस में बांटा गया, एक आज 23 को और एक 29 को होने वाला है। आज 23 को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ना जाने कितनी घटनाएं सामने आई। कहीं बूथ को कैप्चर कर लिया है, तो कहीं मारपीट हो गई है, कहीं हिंसा भड़का दी गई है, तो कहीं किसी को पत्थर से मारा गया है, पुलिस फोर्स के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। साउथ दिनाजपुर से बीजेपी के कैंडिडेट सुवेंदु सरकार को मार के भगाया गया है टीएमसी के वर्कर्स के द्वारा। अभी ये टीएमसी के वर्कर्स ने किया, अगर इसी सिचुएशन को अपोजिट कर देते हैं कि बीजेपी के वर्कर्स टीएमसी के किसी कैंडिडेट को मार के भगा रहे हैं, तो तुरंत लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल को देखकर लग रहा है कि सच में ये लोकतांत्रिक देश है भी। ये हालत करती है ममता दीदी ने बंगाल की कि वहां पे फोर्स लगाई जा रही है। आप विचार कीजिए, जिस धरती पर खुद नेता सुरक्षित नहीं है, जिस धरती पर खुद आर्म फोर्स, खुद फोर्स अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रही है, वो आपको कैसे करेगी? वो आपको कहां तक करेगी? तो अपनी रक्षा खुद करनी होगी। किसी से डरना नहीं, किसी के दबाव में नहीं आना। जो आपको लगता है वही चिन्ह दबाइएगा। नमस्ते। वोट दिया आपने? हाँ, वोट दिया। निशान दिखाएंगे इस तरफ। क्या सोचा महिलाएं इस बार क्या सोच रही हैं वोट देने से पहले? महिलाएं सुरक्षा के बारे में सोच रही है कि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत केस तो बने हैं इधर, तो सुरक्षा और स्ट्रांग हो जाए, एकदम से वही सोच रहे हैं। क्या लगता है इन पिछले सालों में जो भी सरकार रही, सुरक्षा महिलाओं को मिली कि नहीं?
मिला है लेकिन केसेस बनते जा रहे हैं, वो एकदम से स्टॉप होना चाहिए, वो एकदम से स्टॉप होना चाहिए। इस बार महिलाओं का मेन मुद्दा था कि सुरक्षा हो। सुरक्षा हो, हमेशा यही मुद्दा रहा है महिलाओं का कि सुरक्षा रहे, खाना पीना ठीक ठाक मिले, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से उन लोगों का हक मिले, नौकरी का हक मिले, पर सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा। पश्चिम बंगाल इलेक्शंस के वोटिंग चल रहे हैं, मैं अभी वेस्ट बंगाल में ही हूँ। टीएमसी पार्टी और उनके द्वारा पाले गए कुछ लोग बीजेपी को बहिरागत कहना, बहिरागत मतलब आउटसाइडर्स, या फिर मोर प्रिसाइजली बात करें तो हिंदूवादी आइडियोलॉजी को ये लोग बहिरागत कहते हैं। जब हिंदू धर्म पर आघात हो रहा था तो मेरे पश्चिम बंगाल की, मेरे गर्वान्वित पश्चिम बंगाल की भूमि से एक साधु निकलता है, अ मॉन्क ड्रेस्ड इन भगवा क्लोथ्स, और शिकागो की भूमि पर जाकर दहाड़ मारता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की तो एक बंगाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका फाउंडेशन किया। हमारे बंगाल की भूमि से निकले श्री अरबिंदो ने योगा पर फोकस किया, हिंदू रिलीजन पर फोकस किया। चैतन्य महाप्रभु जिनका एक नाम गौरंगा है, आप सुनते होंगे, इस्कॉन पूरे विश्व में घूम घूम कर गौरंगा, श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, राधा कृष्ण का नाम जप करती है, ये भी मेरे पश्चिम बंगाल की भूमि से ही निकला। और एक 2 टके के नाचने वाली है सायोनी, दीदी के नाम से फेमस है हमारे वेस्ट बंगाल में, वो कहती है नोयो ने काबा हृदय माझे मदीना। अब आप बताओ कि बोयरा को तो कौन? कौन है तू? मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ? मैं मंजुलिका। 23 अप्रैल को ममता का हिसाब आप बरोबर कर दो, गुंडों का हिसाब हम बरोबर कर देंगे। তোমাকে তো বেঙ্গলের বলে মনে হচ্ছে না, বাড়ি কোথায় তোমার? দাদা আমার বাড়ি ঝাড়গ্রামে। তুমি বিজেপি সাপোর্টার নেই তো? আরে দাদা বেঙ্গলের হয়ে বিজেপিকে সাপোর্ট করব? ছি, কোনো দিন নেই। আর ওই পদ্ম ফুল আমার একদমই পছন্দ নেই। তাহলে বলো জয় বাংলা। জয় শ্রী বাংলা। জয় শ্রী বাংলা মানে? আরে না না, জয় বাংলা। ঠিক আছে দাদা, আমি তাহলে আসছি। ঠিক আছে ঠিক আছে, পাল্টানো দরকার। তাই বিজেপি সরকার। बंगाल में लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, जो लोग वोट देने जा रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और ये जो सिनेरियो आप देख रहे हो, ये सिनेरियो वहाँ पे नजरपुर के बूथ नंबर 220 की, ये सिचुएशन वहाँ पे तब क्रिएट हुई जब वहाँ पे सीआरपीएफ के 1000 जवान मौजूद थे। अब मुझे ये बताओ वहाँ चेंजेस की जरूरत है या नहीं? तो चमचो मुझे ये बताओ, अभी भी मुझे अंधभक्त बोलोगे मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, या तुम्हारे मौसा जी को लाकर बीजेपी को हटाकर नेता बना दूं? ठीक 10 दिन बाद जब वोटों की गिनती होगी तो मुझे विश्वास है हर तरफ कमल ही कमल खिला होगा। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।